नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, अब तो आप लोग अच्छी तरह से देख रहे होंगे। नेपाल में अमेरिकी सेना भी आ गई है, CIA के लोग भी आके भर गए हैं, बड़े बड़े सेना के अधिकारी आके के भर बैठ गए हैं। MI6 के लोग बहुत पहले ही आ गए हैं। कितना हथियार आ गया है, कितना पैसा आया है अमेरिका से, ब्रिटेन से और यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों से और दिल्ली से। दिल्ली में बैठी अमेरिकी दलालों ने कितना सहयोग किया है अमेरिकी दलालों को जो चुनाव में लड़ रहे हैं, राष्ट्रपा के लोगों को, इस देशद्रोही अमेरिकी दलाल राष्ट्रपा के लोगों को। आप लोग देखिए, इससे बड़ा आपको प्रूफ क्या दिखेगा। MI6 का प्लेन आया, MI6 के लोग आए, पैसा लाए, हथियार लाए। इसके बाद CIA के लोग आए, अमेरिकी सेना के अधिकारी आए और बहुत सा धन ले आए, हथियार ले आए। और आप लोगों को क्या चाहिए देखने को कि नेपाल को अमेरिका, ब्रिटेन और दिल्ली में बैठे उनकी दलालों ने किस तरह से नेपाल को खा जाने के लिए तैयार हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग बहुत ध्यान दीजिए, अंधे होकर के इनके पीछे मत जाइए। मेरा तो आप लोगों से एक निवेदन है, नेपाल में जो अच्छे लोग हैं, चाहे राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के लोग हों, चाहे निर्दल लोग हों, चाहे नेपाली कांग्रेस के अच्छे लोग हों, इवन मैं कहता हूं कि एमाले, ओली साहब की पार्टी के अगर अच्छे लोग हैं, ओली साहब हैं, उनके साथ चले जाइए। आप लोग प्लान करके इन अमेरिकी दलालों को, इन दिल्ली में बैठे अमेरिकी दलालों के दलालों को आप लोग सत्ता मत दीजिए। नेपाल को बेच देंगे, लाखों लोगों का खून कराएंगे। ये अमेरिकन दलाल, दिल्ली के दलाल नेपाल को नहीं छोड़ने वाले हैं। आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आप लोगों को दिख रहा है किस तरह से MI6 का प्लेन आया, किस तरह CIA के प्लेन आया, अमेरिकी सेना के अधिकारियों का प्लेन आया और आकर के नेपाल में इस तरह से किस तरह से कब्जा कर ली है। नेपाल में चुनाव कराने के लिए, अपने दलालों को सत्ता में बैठाने के लिए, नेपाल को तोड़ने के लिए, नेपाल की हिमालय और पहाड़ में तिब्बत बनाने के लिए और तराई को दक्षिण से जोड़ने के लिए इनकी जो साजिश है, ये साजिश आज की नहीं है। भारत में जब अंग्रेजों का शासन था, ये साजिश तब से चल रही है। अंग्रेजों ने प्रयास किया लेकिन नहीं कर पाए। इसके बाद अंग्रेजों के दलाल जो यहाँ भारत की सत्ता में 1947 में आए, वो प्रयास किए। लगातार ये प्रयास चल रहा है, अमेरिकी दलालों ने लगातार प्रयास किया। आप लोगों को दिखा, अमेरिकी और दक्षिण के दलालों ने श्री महेंद्र वीर विक्रम शाह जी की हत्या कराई। आप लोगों ने देखा दिल्ली की सत्ता में बैठे अमेरिकी की दलाल किस तरह से वहां के राजा श्री वीर विक्रम शाह जी के पूरे परिवार को मरवाया। किस तरह से नेपाल के अपने पिट्ठुओं को बैठा करके, नेपाल की सत्ता में अपने पिट्ठुओं को बैठा करके हिंदू राष्ट्र समाप्त करवाया। किस तरह से श्री ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह जी को जबरदस्ती बगैर प्रजा से पूछे नेपाल की सत्ता से हटा दिया, नेपाल की आत्मा को मार दिया। संविधान में किस तरह से करा करके विदेशियों का हस्तक्षेप बढ़ा दिया, विदेशियों ने संविधान बनाया। और आप लोग फिर भी अभी अंधी गली में चलते जा रहे हैं, अभी भी ये सोच नहीं पा रहे हैं। फिर उसी अमेरिकी दलालों को ही चुनाव जिताने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। सोचिए, आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, आपके परिवार का भविष्य, आपके देश का भविष्य, आपके धर्म का भविष्य, आपके संस्कृति का भविष्य, सब कुछ दांव पे। आपका व्यापार, आपका सब कुछ, आपकी शिक्षा, आपकी इंडस्ट्रीज, सब कुछ खा गए ये दलाल। इसलिए आप लोग इस चुनाव में जो अमेरिका और दक्षिण में बैठे उनके दिल्ली के दलाल, अमेरिकी दलाल किसी न किसी रूप में चुनाव को करा देना ही चाहते हैं। इसमें आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोग विदेशी दलालों को, रासपा के लोगों को, रवि लामेछाने के लोगों को और बालन शाह के लोगों को, और इसमें जिस तरह से अमेरिकी दलाल जो गाय काटने की बात करते हैं, स्वर्णिम बागले कहता है ना कि नेपाल को दक्षिण से, तराई को दक्षिण से जोड़ देगा। यहां संविधान नहीं चाहिए बोलता है ना वो, यहां सेना नहीं चाहिए, यहां पुलिस नहीं चाहिए। पहले जब बोल रहा, आप लोग फिर भी समझ में नहीं आ रहा।
आप उन्हीं अमेरिकी दलालों को, दक्षिण के दलालों को फिर भी वोट देने की बात कर रहे हैं। मैं वहां विशेषकर वहां के युवा लोगों को आग्रह करता हूं, नेपाल को बचा लीजिए। अंधी गली में मत जाइए, अपना भविष्य अंधकार में मत करिए, देश को बर्बाद मत करिए, देश को मत बेचिए, देश को मत तोड़वाइए। सोचिए, सीरियसली सोचिए कि नेपाल कहां जा रहा है। ये अमेरिकी दलाल, अमेरिकी जो यहां पर काठमांडू या नेपाल में बैठे अमेरिकी दलाल दिल्ली के दलालों के साथ मिलकर के अमेरिका की सारी बातें मान रहे हैं। इसलिए आप लोगों के पास ये लास्ट चांस है नेपाल को बचा लेने का। आप लोग अपना इतिहास ध्यान से देखिए, अंग्रेजों के समय से होते हुए किस तरह से नेपाली कांग्रेस, किस तरह से कम्युनिस्ट, कैसे किस तरह से दक्षिण से लगातार अमेरिका की मदद से नेपाल को बर्बाद किया गया। लेकिन आप लोग, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, कितने युवाओं को मारा गया, नेपाल को पूरा जलाया गया, धरोहर जलाई गई, सुप्रीम कोर्ट तक जला दिया गया, फाइनेंस बिल्डिंग जला दी गई, अख्तियार जला दिया गया, सब कुछ जला दिया गया, निर्मल निवास, शीतल निवास जला दिया गया, सिंह दरबार जला दिया गया, कितने कितने बिजनेस हाउसेज जला दिए गए। फिर भी आप लोग अंधी गली में उन्हीं अमेरिकी दलालों के साथ जाने की तैयारी में। मेरे भाइयों और बहनों, नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने प्यारे देश को बचा लीजिए। देश से बड़ा कुछ नहीं होता। इसलिए मैं फिर से आग्रह करता हूं, उन्हीं पुराने जो आपके नेता हैं, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, एमाले, इवन ओली साहब को भी, उनके अच्छे लोगों को जिताकर दे सकते हैं। वो देशद्रोही तो नहीं है, हाँ पब्लिक द्रोही हैं, लुटेरे हैं, डकैत हैं, लेकिन नेपाल को बेचेंगे नहीं, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैंने बहुत गालियां लगाई इन लोगों को, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं कि आज इन गद्दारों से तो अच्छे हैं, नेपाल की भलाई के लिए रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं विशेषकर एमाले, ओली साहब को और नेपाली कांग्रेस के अपने भाइयों से यह कहना चाहता हूं, आप लोग जनता को समझाइए। मैं अपने राप्रपा के मित्रों से कहना चाहता हूं, आप लोग जनता के बीच जाइए और अमेरिकी या दिल्ली के दलालों को सत्ता से बाहर रखने के लिए जो कुछ करना हो कर डालिए। मुझसे जो भी हो पाएगा, मुझसे जो भी मदद हो पाएगी, मैं आप लोगों के साथ हूं। भारत के सारे हिंदू आपके साथ हैं, लेकिन दिल्ली बिकी हुई अमेरिका के हाथों। आप लोग दिल्ली पर विश्वास मत करिए, ये सब गद्दार है, भारत को ही तोड़ रहे हैं, भारत के समाज को तोड़ रहे हैं, समाज में आग लगा रहे हैं, विश्वविद्यालयों में आग लगा रहे हैं, जाति के नाम पर सब कुछ कर रहे हैं। और वो समाज इन गद्दारों को सत्ता में बैठा है, उन्हीं को गाली दे रहे हैं, उनका हनन कर रहे हैं, उन्हीं का नामो निशान मिटाने पे तुले हुए हैं। ये गद्दार अगर हिंदुस्तान को बेचने को तैयार है अमेरिका को, तो नेपाल को कहां छोड़ेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग अपने देश को बचा लीजिए, अपने राष्ट्रभक्तों को जिताइए, इन अमेरिकी दलालों को, राष्ट्रपा के लोगों को बिल्कुल मत आने दीजिए। अगर आ गए तो जान लीजिए नेपाल टूट जाएगा, नेपाल विदेशियों के हाथ में चला जाएगा, आप लोग गुलाम हो जाओगे। गुलामी क्या होती है, भारत के लोगों से ज्यादा आप लोग नहीं जानते हो। इसलिए गुलाम मत होने दीजिए, अमेरिकी दलालों को मत जिताइए। अपने पिलर को, अपनी पहचान को, देश की नेपाल की देश की आत्मा को और नेपाल को विश्व में पहचान दिलाने वाले को, वहां की मोनार्की को, वहां के हिंदू राष्ट्र को दोबारा लाइए। नहीं तो विदेशी नेता, विदेशी धर्म, विदेशी संस्कृति, विदेशी मिलकर के नेपाल को खा जाएंगे। व्यापार और शिक्षा को पहले ही खा गए हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग आने वाले इलेक्शन में, जो अमेरिका और दक्षिण में उसके बैठे दलालों ने कसम खा रखी है कि चुनाव कराएंगे ही, क्योंकि उन्होंने चुनाव के पहले अमेरिकी दलाल अपने दलालों को सत्ता में बैठा दिए हैं, नेपाल को जला करके उन्हीं गद्दारों को सत्ता में बैठा दिए हैं, और उन्हीं गद्दारों की मदद से दोबारा अमेरिकी दलालों को सत्ता में लाने की तैयारी में है। आपकी मोहर चाहते हैं, आप मोहर मत लगाइए, चुनाव मत करिए, मत वोट दीजिए उनको। पुराने लोगों को वोट दे दिए, राप्रपा के लोगों को दे दिए, एमाले के लोग दे दिए, नेपाली कांग्रेस दे दिए, निर्दल लोग दे दिए, तराई के लोगों को दे दिए जो राष्ट्रभक्त हैं। गद्दारों को मत दीजिए। लेकिन इन अमेरिकी दलालों को, दिल्ली में बैठे अमेरिकी दलालों के दलालों को वोट मत दीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि नेपाल को बचा लीजिए। ये आपका देश है, प्यारा देश है। नहीं तो कितनी तड़प होगी आपको, कितना भुगतना पड़ेगा, कितना पछतावा होगा, कितना पश्चाताप करना पड़ेगा, कितना पछताना पड़ेगा आपको। मेरी बात मान लीजिए, मैं आपका मित्र हूं,
आपको समझाऊंगा, उससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर से सोचिए, लेकिन अमेरिकी गद्दारों को किसी रूप में सत्ता में मत आने दीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इतने कहना था। जय नेपाल, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।